नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज से हम एक क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, एयरफोर्स का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है और एयरफोर्स का एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद में हमको काफ़ी सफिशिएंट टाइम मिल रहा है। तो अब हम इस टाइम पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हैं और जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जो क्वेश्चंस को एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, वो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, हमारी क्वेश्चन सीरीज में कवर अप करेंगे। तो हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर लास्ट तक पहुंचेंगे फिजिक्स में। मैथ्स भी हम कवर करने वाले हैं। तो आपने बस कुछ नहीं करना, पेन और पेपर मेरे साथ में निकालना है और क्वेश्चन को साथ में नोट करके चलना है। और एक इम्पोर्टेंट बात, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो क्वेश्चंस आपको आता है उसको मेरे साथ में सॉल्व करते जाइए और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको मेरे साथ में नोट करना है, उसको अलग से कॉपी में लिख लेना है। जब आप एग्जाम में देने जाओगे तो उस कॉपी में उस क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे। तुम्हारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी सारे कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ के जाने हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी एयरफोर्स एग्जाम में। तो छोटी सी मेहनत आपके आगे लागे रंग लेके आएगी। तो साथियों, आपको कुछ नहीं करना, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करना है। मैं आपको अपना 110% देने वाला हूं, तो आप मेरे साथ कोऑपरेट करिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में इसको शेयर करना है। तो शुरू करते हैं हम पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके साथ में ये रहा। तो हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द ईच पैकेट इज E बराबर hf। जो एनर्जी एसोसिएटेड है, मतलब तुम्हें पता है जो लाइट है वो ट्रेवल करता है कैसे? लाइट ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। आपने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ रखा है। तो एनर्जी, एक पैकेट की एनर्जी क्या है? E बराबर hf, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर h। आपने h का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो क्या करोगे आप? भाई देखो, सिंपल सा है। आपने सबसे पहले पेन और पेपर तो निकाल के रखा होगा ना साथ में, तो पेन और पेपर सबके साथ में होना चाहिए। तो आपने समझना है एनर्जी दे रखा है और एनर्जी बराबर hf। अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए अगर ये रिलेशन नहीं दे रखा होता तो क्या करते आप? तो उस टाइम पर आपने ये रिलेशन पता होनी चाहिए थी। अगर नहीं पता तो आपने याद करनी पड़ेगी अल्टीमेटली। कोई ऑप्शन बचता नहीं है आपके पास में बिना याद करे। तो E बराबर hf पहले से दे रखा है, वेल एंड गुड। नहीं दे रखा होता तो मुझे याद रखनी पड़ती। तो E बराबर hf मेरे पास फॉर्मूला है और यहाँ से मुझे h निकालना है। तो तुम्हें पता है E बराबर hf। तो एनर्जी है, ये क्या है? एनर्जी। ये h है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता ही है तुम्हें। और f क्या दे रखा है यहाँ पर? f होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? ठीक है बच्चों। अब मुझे निकालना है h की डायमेंशन। तो सीधी बात, आपने एनर्जी की डायमेंशन पता होनी चाहिए और f की डायमेंशन पता होनी चाहिए। एनर्जी और f की डायमेंशन आपने पता होगी तो आप h की डायमेंशन निकाल पाओगे। एनर्जी, यहाँ पर कोई सी भी एनर्जी हो, देखिए मैं को आपको राज की बात बता रहा हूँ। एनर्जी कोई सी भी हो, साउंड एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? एनर्जी की डायमेंशन होती है E बराबर mL2T-2। ये आपने याद रखनी है। और यही डायमेंशन वर्क डन की भी होती है, वर्क डन की। ठीक है ना? तो यहाँ पर डाल दीजिए इसको, mL2T-2। ये डायमेंशन होगी किसकी? एनर्जी की। H की डायमेंशन आपने निकालनी है, H आपने निकालना है। और F फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आपने पता है, F बराबर होता है 1/में टाइम पीरियड। 1/में टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड ये ऊपर जाएगा तो F क्या हो जाएगा? F बराबर T की पावर -1। वो मैं यहाँ डालूंगा, T की पावर -1। तो यहाँ से H की वैल्यू निकालूंगा। H की वैल्यू क्या आएगी? H बराबर mL2T-2 अपॉन में क्या आएगा? ये T-1, ये ऊपर जाएगा T-1 तो प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 1 माइनस का 2 क्या होगा? माइनस का 1। तो ये मेरा बनेगा अल्टीमेटली mL2T-2।
1। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये रहा सी वाला ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। तो ये मेरी डायमेंशन आ गई किसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट की। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं बता दिया आपको, इस तरीके से आपने निकालना है, ठीक है ना। आगे समझ में नोट कर लो उसको जल्दी से। तो हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है डायमेंशन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डायमेंशन निकालनी है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की, और ये भी पेपर में पूछा गया, एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है आपने। तो कैसे निकालोगे, आपको भाई देखो सीधी बात है, अगर आपने कोई डायमेंशन निकालनी है तो आपको एक चीज़ है, आपको जिस चीज़ की डायमेंशन पूछी है उस चीज़ से कनेक्टेड आपने एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपने कम से कम फॉर्मूला याद होने चाहिए। अब देखो ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट किस किस में आता है वो देखना आपने फॉर्मूला, तो ये दोनों अलग अलग आते हैं, अलग अलग फॉर्मूले आते हैं, आप इसको अलग अलग निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास में। लेकिन एक फॉर्मूला आपके पास में ये भी है, सी बराबर 1 में अंडर रूट म्यू नॉट बाय इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है, ये पढ़ा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा होगा। ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पर सी क्या है मेरी, स्पीड ऑफ लाइट। और देखो भाइयों, स्पीड ऑफ लाइट हो या स्पीड ऑफ वेव हो, स्पीड ऑफ मैन हो, स्पीड ऑफ फैन हो, किसी की भी स्पीड हो, तो स्पीड की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, डायमेंशन निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड वाला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, एल होगी, लेंथ ही तो है डिस्टेंस, लेंथ एल, और टाइम क्या होगा टी, तो ये जगह एल टी माइनस 1। आई बात समझ में आई। तो ये जो स्पीड ऑफ है ये सी है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा, इसका देखो मैं बनाता हूँ, ये पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट बराबर 1 में सी हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का बराबर 1 में सी स्क्वायर होगा, नहीं होगा ये 1 में सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए आपने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है, वो आपके पास में क्वेश्चन की डिमांड है, सी स्क्वायर 1 में सी स्क्वायर, तो बोले तो ये जगह 1 में सी की वैल्यू क्या है, सी की स्पीड है एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये एल, ऐसा करिए 1 में एल टू टी माइनस 2, ठीक है ना। तो ये जो मेरा है अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा एल माइनस 2 टी 2, ये मेरा क्या हो जाएगा एल माइनस 2 टी 2। तो ये मेरा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरा मैच करता है। तो ये क्वेश्चन भी एयरफोर्स में पूछा गया है, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये है कि डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है किसका, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हिंदी में जैसे जानते हो तुम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। और देखो कैपेसिटेंस का निकालना तुम्हें, और पेपर में तुमने देखा नोटिस किया चीजें ना आसान नहीं पूछ रहा, वो कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें होती है वो चीजें पूछ रहा है वो पेपर में। और अब तो पेपर थोड़ा सा और लॉजिकल बनाने लग गया है, तो आपने बस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसके आसपास जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे कवर अप करेंगे अपन। जैसे अभी देखो इस क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट को मैं कवर अप करूंगा। तो कैपेसिटेंस का आपने फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला है Q बराबर CV, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने, Q बराबर CV। Q क्या होता है, चार्ज, बोले तो आवेश, C कैपेसिटेंस संधारित्र, आपका V क्या है, V आपको पता है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, विभवांतर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब आपने C का निकालना है, तो C बराबर क्या आएगा, Q/V। ये फॉर्मूला आपने पता है, लेकिन ये फॉर्मूला पता होने से आपको काम चलेगा। काम क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आपने Q की डायमेंशन भी नहीं पता, आपको V की डायमेंशन भी नहीं पता। तो निकालने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको कैसे निकालना है। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो सारा कॉन्सेप्ट जो चैप्टर में है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो आपने बने रहना है, वीडियो में बने रहना आपने, ठीक है ना। तो Q क्या है मेरा, ये Q आपने देखो एक रिलेशन बताया आपने, करंट वाली रिलेशन क्या है, ये आपने बताया है I बराबर Q अपॉन में T होता है।
और तुम्हें आई बताए, आई के डायमेंशन क्या होती है ए, इसको बोलता हूँ ए इंटू टी जाएगा। ऐसा करो, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, छोड़ो। आई क्यू बनाऊंगा, क्यू बराबर रहेगा आई इंटू टी आएगा, है ना। तो ये जो मेरा Q है, Q निकालूंगा मैं, I कितना है बच्चा, I का होता है A और T टाइम का होता है T। तो Q की डायमेंशन क्या आ गई, A T। आई समझ में बात, ये सबको समझानी चाहिए बात। चलो Q की समझ आ गई, अब V की कैसे निकालूंगा। V का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। V का फॉर्मूला V बराबर W अपॉन में Q होता है। विभवांतर बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से अनंत से कोई चार्ज को लेके आऊंगा, वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, तुम्हें पता होनी चाहिए, वर्क डन की यूनिट पता होनी चाहिए। नहीं पता तो अब पता कर लो, वर्क डन की यूनिट है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, क्या होती आती है, एम एल टू टी माइनस टू। जो अभी हमने देखा था ना एनर्जी की निकाली थी, एनर्जी और वर्क डन की यूनिट सेम होती है, एम एल टू टी माइनस टू। अपन में चार्ज की यूनिट क्या होगी बच्चा, अभी तो निकाली हो ए टी। आई बस में आई बच्चा, तो ए टी, ये भी क्या आ गई मेरी पोटेंशियल की आ गई। अब मैं इनको वैल्यू को पुट कर दूंगा तो सी क्या आ जाएगी यहाँ से। तो सी बराबर कैसे निकालूंगा, सी बराबर निकलेगा मेरा यहाँ से ए इंटू टी, ए टी क्योंकि ए टी है, अपॉन में क्या है बच्चा, अपॉन में डब्ल्यू अपॉन में क्यू, तो ये जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। और देखो ये अपॉन में ए टी लिखूंगा, अपॉन में ए टी आएगा ऊपर, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई जाएगा ए इंटू टी। ये बात तो क्लियर है। तो इसको लिखूंगा मैं ऐसा, अब देखो ये ऊपर जाना है, अब इसको मैं ऊपर भेजूंगा, इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या बनेगा, m का -1, m -1 मेरी प्रथा है, फिजिक्स में प्रथा है m l t के टर्म्स में लिखना। सबसे पहले m लिखना, फिर l लिखना, फिर t लिखना, फिर a लिख लेना। ये प्रथा बनी हुई है, कुछ नहीं है। आपको जो आंसर मिलेंगे ज़्यादातर इस फॉर्म में मिले, फॉर्मेट में मिलेंगे। तो m -1, अब l ऊपर है नहीं तो l ऊपर भी जाएगा, तो l कितना होगा, l का -2। और देखो t ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2, और ये t और ये t क्या होगा, 2t हो जाएगा, t की पावर 2 हो जाएगा, और t की पावर 2 और ऊपर जाएगा t की पावर 2, तो t की पावर 4 हो जाएगा, t की पावर 4, और ये a इंटू ए, a2। तो m -1 l -2 t4 a। ऑप्शन क्या है हमारे पास, m -1 l -2 t4 a। तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन है। आई होप तुम्हें समझ में होगा। अब देखो एक चीज समझनी है आपने, क्या मैंने जो पूछा था डायरेक्ट टिक नहीं किया, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट नहीं करी, मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया कि आई यहाँ से क्यू की डायमेंशन कैसे निकाली, वी की डायमेंशन कैसे निकाली। ऐसे ही आपने सारे डायमेंशन निकालने हैं। अगर आपको नहीं आता तो बस एक चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, एक फॉर्मूले आपने याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायमेंशन आराम से निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, विस्कोसिटी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो भाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो तुम्हें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको बोलते हैं ईटा। ईटा बराबर होता है फॉर्मूला, सबसे मेन है फॉर्मूला होना चाहिए तुम्हारे पास में, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में वेलोसिटी अपॉन में लेंथ। ये लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। आप कंफ्यूज ना हो तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसको फोर्स के संग में लेंथ जाएगी और वेलोसिटी के संग में ये जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरा, फोर्स इंटू लेंथ अपॉन में एरिया इंटू वेलोसिटी, ये बनेगा। फोर्स की डायमेंशन तुम्हें पता है क्या होती है, नहीं पता तो निकाल लो। फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर एम एल, चलो छोड़ो, तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला पता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, होता एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये तो पता ही है तुम्हें। मास क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये तो फॉर्मूला पता ही है। द्रव्यमान का फॉर्मूला ये होता है एम, त्वरण का तुम्हें पता होना चाहिए एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये किसका है, ये फोर्स का। लेंथ क्या है, लेंथ तो एल है, तो लेंथ एल इंटू एल हो जाएगा। अपॉन में क्या है बच्चा, एरिया। एरिया बोले तो अब देखो किसी भी चीज़ का एरिया निकालना है तुम्हें, क्या निकालना है, एरिया। तो कैसे निकालोगे,
मैं बोलूँगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो साइड इनटू साइड होता नहीं होता, जैसे तुम्हारा लेंथ, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लेंथ ये भी लंबाई है, ब्रेथ भी, ये भी तो लंबाई है, तो L इंटू एल करूँगा तो L स्क्वायर होगा नहीं होगा, तो L2। और वेलोसिटी, वेलोसिटी तुम्हें फॉर्मूला बताना चाहिए, क्या डायमेंशन फॉर्मूला बताना चाहिए, क्या LT माइनस 1, ठीक है ना। देखो एक L और दूसरा L, दो L बनेंगे, L2 और L2 से L2 कट जाएगा, ये L, ये एक और ये दो खत्म, ठीक है ना। अब ये M तो M रहेगा, M रहेगा। अब M के साथ में देखो ये L ऊपर जाएगा तो L माइनस का बनेगा, L माइनस 1, और देखो T माइनस 2 है, ये T ऊपर जाएगा तो प्लस का बनेगा, तो -2 + 1 क्या होगा, T माइनस 1, ये क्या बन गया मेरा ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो देखो ये समझ आ गई बात, नहीं आई है ना। तो ये बात मैंने समझा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मेरे पास में फॉर्मूला बन गया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला M L माइनस 1 T माइनस 1। ऑप्शन थर्ड है। ये सारे क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछेंगे, अब तुम यहाँ से समझ सकते हो कि एयरफोर्स कैसे कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। आई बात में जल्दी से इसको पॉज करके नोट करो। तो अगला क्वेश्चन आपके पास में ये आ रहा है, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। डायमेंशनली इक्वल होने चाहिए, कौन कौन से हैं वो देखना है, कौन सा पेयर है, टॉर्क या फिर वर्क, स्ट्रेस या एनर्जी, फोर्स या फिर स्ट्रेस, फोर्स या फिर वर्क। एयरफोर्स का प्रिय क्वेश्चन, नेवी का प्रिय क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इसको करने का तरीका, जो आपने पेयर दे रखे हैं उनके अलग अलग डायमेंशन निकालनी है। तो स्टार्ट करना है, ऑप्शन को चेक करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला तुम्हें पता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है तुम्हें पता है क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पता नहीं है तो। अब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई, तो यार यहाँ पर ना फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन अभी एक इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाली हमने, क्या निकाली, ML T माइनस 2 निकाली थी। और डिस्टेंस, अरे परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, कोई सी भी डिस्टेंस हो, मेरी डिस्टेंस है तो क्या होगी, L होगी, तो ये होगी, तो ये क्या बनेगा मेरा ML2 T माइनस 2। इसको टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ठीक है ना। तो ये डायमेंशन बन गई इसकी। अब इसके बाद में मुझे निकालना है दूसरा पेयर क्या है, वर्क का। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन अभी निकाली मैंने, क्या, ML T माइनस 2। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट अल्टीमेटली वो भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा क्या है, वो भी लेंथ है, तो वो भी L होगी। भाई कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती इन चीज़ों की, अगर कॉन्सेप्ट से करोगे तो हर एक कॉन्सेप्ट, अगर तुम्हारा चैप्टर कम मजबूत नहीं बना होगा तुम्हारा, तो ये सारे क्वेश्चन करने के बाद में ना तुम्हारा चैप्टर मजबूत बन जाएगा। क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा, मैं कॉन्सेप्ट के साथ में सॉल्व कर रहा हूँ उनको, ठीक है ना। तो मेरा क्या बनेगा, ये ML2 T माइनस 2। अब देखो दोनों को पेयर सेम आ गया, टॉर्क एंड वर्क, ML2 T माइनस 2, ML2 T माइनस 2, तो यही हो गया मेरा। अब तुम बोलोगे सर ये जो पहला पेयर है सेकंड पेयर चेक करना चाहिए, नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हमेशा तुम्हारे एग्जाम में एक ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो हमको एक ही करके चलना है, फिर अगर पहला आंसर सही आ गया तो हम आगे की चेक नहीं करेंगे। हाँ, पर ये जरूरी है कि पहला आंसर तुम ओवर कॉन्फिडेंस में सही मत लेके आ जाना, बार बार हर बार चेक करें ना, 2 बार कम से कम, ठीक है ना। फिर सेकंड पेज चेक करने की जरूरत नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को आंसर पता लग गया कि टॉर्क और वर्क में क्या इनकी डायमेंशन दोनों की इक्वल है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। पॉज करके इसको नोट करो। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वाला। क्वेश्चन क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। इसमें क्वेश्चन ने थोड़ा सा चेंज किया है। क्वेश्चन में चेंज किया है कि इसमें जो अब पूछ रहा है ना, डायमेंशन सेम किसकी नहीं है, नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। तो यार देखो ना, अब ये क्वेश्चन ना तुमसे 2 तरीके से हेल्प करेगा। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है ही सही, प्लस अब तुम्हें एक पेयर समझ में आएगा कि जिनकी डायमेंशन सेम होती है। जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने देखा, जो टॉर्क है और वर्क है उसकी डायमेंशन सेम आई थी। अभी ML2 T माइनस 2 निकाली थी मैंने, तो ये तो
इसकी तो सेम है, तो ये ऑप्शन तो कट गया पहली बात में, ऑप्शन काटना है तुम्हें, ठीक है ना। अब समझना स्पीड और ये, अब देखो स्पीड का फॉर्मूला तो पता है, c बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ साउंड, कोई सी भी स्पीड हो, स्पीड मैंने तुम्हें बताया अभी कि स्पीड कोई सी भी हो, अल्टीमेटली स्पीड है, तो c बराबर 1 में अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो c बराबर इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो करेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 बनेगी, नहीं बनेगी। तो देखो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन c, स्पीड की डायमेंशन c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है ना, प्रकाश का वेग, ठीक है ना। तो और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, ये दोनों सेम बन रही है, तो इसकी भी डायमेंशन सेम होगी, तो ये भी कट गया, है ना। अब देखना है मुझे मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है संवेग, फॉर्मूला होता है p बराबर मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है, मास तो m होता है, वेलोसिटी पता तुम्हें क्या होती है, वेग क्या होता है, वेग होता है तो मैं LT-1, तो LT-1, तो MLT-1 आ गया मोमेंटम, MLT-1, ठीक है ना। और प्लैंक्स कांस्टेंट तुमने अभी निकाला, h बराबर, जो h निकाला था सबसे पहले क्वेश्चन हमने शुरुआत वहीं से करी है, h क्या था तुमने निकाला, क्या देखो अभी नहीं याद, वापस निकालो, E बराबर HF, E की फॉर्मूला बताना है ML2T-2 अपॉन में यहाँ जाएगा फ्रीक्वेंसी की होती है T-1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा T-1, ये जाएगा H, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा ML2T-1, और देखो इससे क्या बन रहा है MLT-1, तो इसको ना ML2T-1, दोनों अलग अलग बन रहे नहीं बन रहे, तो इनकी सेम नहीं है, तो यही वाला मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए थे, तुम्हें पता चल गया अब यहाँ से कि जो स्पीड होगी और जो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की पावर हाफ माइनस में, उसकी डायमेंशन सेम होंगी, ठीक है ना। स्ट्रेस और प्लैंक्स कांस्टेंट, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स क्या होता है ML-T-2 अपॉन में एरिया, तो वही सेम मिल जाएगा, है ना, जो प्लैंक्स कांस्टेंट बन रहा है। आई बात समझ में आई, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, तो मेरा आ गया मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट इज द राइट आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां बोला द वेलोसिटी v इन सेंटीमीटर पर सेकेंड ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v बराबर 80 प्लस b अपॉन में t प्लस c, टाइम दे रखा है सेकेंड में, डायमेंशन पूछी उसने a b और c की। तो वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड पे थे, मीटर पर सेकेंड में थे, डायमेंशन पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब तुम्हें समझना है क्या ये जो प्लस माइनस का जब खेल आ जाता है तो उस टाइम पर क्या करना होता है, तो तुम लोगों को समझो एक बेसिक कॉन्सेप्ट। इससे पहले इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक बेसिक करवा देता हूँ तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें पता ना v बराबर u प्लस 80 फॉर्मूला पता तुम्हें, है ना। तो जो ये v है, v की डायमेंशन क्या होगी तुम्हें पता, वेलोसिटी है ना, ये होती है LT-1। ये प्लस माइनस होने के बाद में LT-1 ही रह गई। कैसे समझो इसको, ऐसे समझो, चलो ये u है, u क्या है, ये भी वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी LT-1। अब एक्सेलरेशन की तुम्हें डायमेंशन पता है क्या होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2, और LT-2 है किसकी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन, और इनटू हो रहा है इसमें टाइम, तो क्या हो जाएगा ये LT-1 प्लस LT-1 होगा, T-2 और T1 है तो T-1। अब देखो LT-1 और LT-1, ये LT-1 प्लस LT-1 हो जाएगा LT-1, इसमें 2 नहीं बनेगा। ये डायमेंशनली में हमेशा ना प्लस और जब माइनस हो रहा होगा, जब प्लस या माइनस होता है तो सेम डायमेंशन जब होती है तभी प्लस माइनस करता हूँ मैं। डायमेंशन एग्जिस्ट ही जब करती है जब सेम डायमेंशन होगी, ये प्लस और माइनस, जब ये LT-1 तो ये भी LT-1, मतलब L प्लस, यहाँ बोलूँगा L प्लस L बराबर क्या बनेगा, L बनेगा, L माइनस L बराबर क्या बनेगा, L बनेगा। मैं बोलूँगा अगर कोई डायमेंशन ML है माइनस L हो रहा है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आई बात समझ में आई, ये बनेगा ही नहीं। तो इस पर बेस्ड मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको रफ कर देता हूँ मैं, इसको रफ करने के लिए, ठीक है। तो अब मैंने समझना है ये चीज़, नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, ये तो है ना, पॉज करके नोट कर लेगा, नहीं हुआ नोट। तो अब मेरे पास में ये है, मतलब ये वेलोसिटी है, v बराबर तुमने फॉर्मूला देखा है AT प्लस b अपॉन में t प्लस c, है ना।
अब देखो नीचे डायमेंशन ऐड हो रही है टी प्लस सी, तो मुझे यहाँ से समझ रहा है जब ये दोनों डायमेंशन ये प्लस हो रहा है, जो डायमेंशन टी की होगी वही डायमेंशन सी की होगी। तो सी की डायमेंशन में सीधा सीधा निकालूंगा, यहाँ से क्या आएगी, सी की डायमेंशन क्या आएगी, टी आएगी, नहीं आएगी, सी की डायमेंशन क्या जाएगी यहाँ से, टी। और देखो थोड़ी सी चप्पल तो दिखानी है, ऑप्शन देखो सी की डायमेंशन टी कहाँ आ रही है, ओहो एक ही ऑप्शन है टी। तो आंसर तो मेरा ये हो गया, लेकिन हमें एयरफोर्स के पेपर में तो ऐसे करके आना है, लेकिन यार अभी ऐसे नहीं करना, अभी तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो कॉन्सेप्ट सी की डायमेंशन आ गई टी। अब मुझे पता है यहाँ पर टी बनेगा, और देखो v बराबर मैं बोलूंगा, v की डायमेंशन बराबर किसके होगी, ए टी के बराबर होगी, बराबर होगा किसके, b अपॉन में t, होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला ना वेलोसिटी की डायमेंशन ए टी के बराबर होगी, और वेलोसिटी की डायमेंशन b अपॉन में t के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि प्लस हो रहे हैं ना, तो ए टी और ये भी सब सेम रहेंगे। तो यहाँ से a की डायमेंशन निकालूंगा तो वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस 1, और यहाँ से t आएगा ये t नीचे आ जाएगा ना, ये v अप a निकालूंगा यहाँ से, तो a आएगा v अपॉन में t, एल टी माइनस 1, वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस 1 अपॉन में t, तो हो जाएगा क्या, एल टी माइनस 2। देखो a की क्या आ रही है, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2, a की एल टी माइनस 2 अपने आप आएगी। जैसे b की क्या आएगी यहाँ से, तो b की निकालूंगा क्या आएगी, b की निकालूंगा तो यहाँ से आएगी ये एल टी माइनस 1 बराबर क्या, b अपॉन में t, तो ये इधर जाएगा, तो एल टी माइनस 1 इंटू टी, तो ये जाएगा मेरा b की, तो b बराबर क्या आएगा मेरा l, ये सिर्फ l आएगा, तो यहाँ से l आ गया, तो देखा ये मेरा आंसर आ गया। तो मैंने यहाँ से समझ आया प्लस माइनस करने पर डायमेंशन सेम होगी, तभी मेरा प्लस और माइनस एग्जिस्ट करेगा। तो होप ये तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, लॉजिकल क्वेश्चन आजकल पूछने लगा है, तो तुम्हें इस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। आई बात समझ, तो पॉज करके जल्दी से नोट करो, और साथ में पेन और पेपर तुम्हारे हाथ में होने चाहिए भाई, ठीक है, तभी इसके क्लास का पूरा बेनिफिट मिलेगा तुम्हें, नहीं तो कोई मतलब नहीं है हमारी क्लास का, फिर मतलब नहीं, मतलब तो क्या ऐसे का ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। पेन और पेपर तुम्हारे साथ में होना चाहिए, ठीक है ना, तो नोट करो जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये है, इन द इक्वेशन f बराबर a अपॉन में t प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर f का डिनोट कर रहा है फोर्स को, बल को, ठीक है ना, एंड t डिनोट्स टाइम, ये समय को कर रहा है। तो फिर डायमेंशन निकालनी किसकी, a और b की, तो वही सेम फंडा, f बराबर क्या हो जाएगा, a अपॉन में t बराबर होगा किसके, बी टी स्क्वायर होगा। मैंने डायमेंशन बताया जब प्लस या फिर माइनस हो रहा होगा तो ये डायमेंशन बराबर होंगे किसके, जो रिस्पेक्ट में दे रखा है इक्वल। तो f की डायमेंशन तुम्हें पता है क्या होती है, फोर्स की, एम एल टी माइनस 2 बराबर, मैं a की निकालूंगा पहले, तो मैं इसको ले लूँगा, इस चीज़ को ले लूँगा, इस चीज़ को कंसिडर कर रहा हूँ मैं अभी, तो बराबर होगा a अपॉन में t। तो यहाँ से क्या आएगा, a की डायमेंशन निकालूंगा तो a आएगा मेरा एम एल टी माइनस 2 इंटू टी, तो जगह एम एल टी माइनस 1, आई बात समझ आई, ठीक है ना। तो ये मेरा a आ गया। ऐसे भी मेरे को b निकालना है, तो b निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, f बराबर बी टी स्क्वायर, ठीक है ना, बी टी स्क्वायर। तो f की डायमेंशन तुम्हें पता ही है, एम एल टी माइनस 2 बराबर b निकालना है, और t की तो मतलब टी स्क्वायर की टी होगी, तो ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b बराबर क्या बनेगा, एम एल टी माइनस 2 अपॉन में t2, और t2 ऊपर जाएगा तो माइनस का बनेगा, ठीक है ना। तो मेरा b बनेगा, b की डायमेंशन क्या जाएगी, एम एल टी माइनस 4, अरे माइनस का 2 और ऊपर जाएगा v माइनस का 2, तो माइनस का 4, एम एल माइनस 1 सॉरी एम एल टी माइनस 1 एम एल टी माइनस 1 एम एल टी माइनस 4, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एयरफोर्स में पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये एयरफोर्स का। तो देखना आपने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, बड़ा ही आसानी से कर लिया हमने ये, और सेकंड्स में होगा ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं बहुत लंबा, मैंने तुम्हें समझाने के लिए चीज़ें लिख रहा हूँ ऐसा, पर तुम्हें डायरेक्ट करना सॉल्व, ठीक है ना, एक एक स्टेप थोड़ी करना तुम्हें, डायरेक्ट करना। ये कैलकुलेशन जो मैंने करी है वो कैलकुलेशन तुम्हें थोड़ी करनी है, एग्जाम में शांति से लंबे तरीके से नहीं करना सॉल्व, ठीक है ना। तो नोट करो इसको पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है,
तो मैंने देखा इन द इक्वेशन P बराबर AT स्क्वायर प्लस V B स्क्वायर प्लस CF, वेयर P डिनोट्स, P क्या कर रहा है, प्रेशर को, दबाव को, V वेलोसिटी वेग को कर रही है ना, T टाइम को, समय को, और F कर रहा है फोर्स को, बल को। ये किसको कर रहा है, बल को, ठीक है ना। तुम्हें डायमेंशन बतानी किसकी, ए की, तुम ए की निकाल सकते हो, बी की निकाल सकते हो, सबकी निकाल सकते हो। तुम्हें पूछा है किसकी डायमेंशन फॉर ए की डायमेंशन क्या होगी, देखो तो P बराबर तुम्हें पता है फॉर्मूला, पहले इक्वेशन देखिए, AT स्क्वायर प्लस V B स्क्वायर प्लस CF। तो जो डायमेंशन होंगी वो P बराबर क्या होगा, AT स्क्वायर होगा, हम लोगों को P बराबर ही वही होगा B V स्क्वायर होगा, और P बराबर ही क्या होगा, CF होगा। तो यहाँ से किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हो। तो तुम्हारी क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, P बराबर ये वाली ए की निकालनी है तुम्हें। तो प्रेशर तुम्हें पता नहीं चाहिए, अब प्रेशर की डायमेंशन तुम्हें पता नहीं है, तो प्रेशर तुम्हें फॉर्मूला पता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर दाब, दाब बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स की डायमेंशन तुम्हें पता ही है क्या, ML/T-2, ML/T-2, और एरिया क्या है, L2। तो जैसे कि ML-1 T-2, ठीक है ना, ML-1 ऊपर जाएगा, ML-1 T-2, तो इसको यहाँ कर दो, तो ये रखोगे ML-1 T-2 बराबर ए की निकालनी है इंटू T2, टाइम की तो T होगी। अब देखो ये टाइम नीचे आएगा और ये टाइम ऊपर जाएगा, तो -4 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ए की डायमेंशन आएगी क्या, ए की डायमेंशन आएगी ML-1 T-4। हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ML-1 T-4, डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो ये आगे डायमेंशन। बी की निकालना चाहोगे तो बी की भी निकाल सकता हूँ मैं इसी तरीके से सेम, ठीक है ना, सी की भी निकाल सकता हूँ। तो तुम्हें तुम्हारा यही होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बी और सी की डायमेंशन तुम लोग निकाल के दिखाओगे, कमेंट सेक्शन में सबको कमेंट करना है ये, ठीक है। तो आपने ये इतना तो काम करना ही चाहिए। तो ये मेरे पास बी और सी की, जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है, पॉज करके इसको जल्दी से नोट करो। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच डज नॉट हैव द आइडेंटिकल डायमेंशन, मतलब इन पेयर्स के पास में डायमेंशन सेम होगी, और ऐसा पेयर ढूंढना है मुझे इन चारों में से जिसकी डायमेंशन अलग है। यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट वही सेम रखना है जो हमने पहले रख रखा है। वर्क और टॉर्क अभी निकाली, सेम होती है उनकी, क्या निकाली थी इनकी मैंने अभी निकाली थी क्या, ML2 T-2, ये निकली थी, नहीं निकलती है ना। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स तुम्हें फॉर्मूला बताना चाहिए। इम्पल्स होता है बच्चा, इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम होता है। फोर्स क्या होता है, ML/T-2, अब तो तुम इतने परिपक्व हो गए हो, है ना, और टाइम होता है तुम्हारा T, तो क्या बन जाएगा ये बच्चा, ML/T-1। और मोमेंटम, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, मास और M, वेलोसिटी LT-1। देखो दोनों का सेम बनना नहीं बन रहा, ML/T-1 ML/T-1, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है ना। मतलब ये आंसर नहीं है मेरे, उसने देखना है किसके पास में नहीं है, डज नॉट हैव, इस पर अंडरलाइन कर लेना ये चीज़, डज नॉट हैव पर, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, L बराबर होता है MVR, MVR। अब M क्या है, मास M, V क्या है, वेलोसिटी LT-1, और R क्या है, रेडियस होती है, अल्टीमेटली वो क्या होगा, लेंथ ही है, तो L। तो क्या बनेगी ये मेरी ML2 T-1। और प्लैंक्स कांस्टेंट की अभी हमने ये भी निकाली थी, प्लैंक्स कांस्टेंट की अब तुम्हें याद हो जानी चाहिए, वो भी क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की भी होती है ML2 T-1। तो 3 चैप्टर हमारे पास में आ गया, याद रखना ये चीज़ तुम्हें। लास्ट में बचा देखो सेकंड ऑप्शन, ना आपने सेकंड ऑप्शन चेक क्यों नहीं किया, सेकंड ऑप्शन ही आपका आंसर होगा, ये आपसे आंसर है, क्यों, क्योंकि बाकी सब 3 सेम आ रहे हैं, तो हम पहले से सेकंड पे जाएंगे ना। तो अब चेक कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², I बराबर क्या फॉर्मूला है, mr², मास कितना होता है, m है, r कितना होगा, लेंथ,
यहाँ से लंबाई जैसे ही होता है ना, यहाँ से कितनी दूरी पर वो दौड़ रहा है बोले तो घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, तो एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर होगी किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। और मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क सेम होता है, नाम अलग है, टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स, तो क्या आती है ml2 t-2, तो टाउ की क्या होगी, मोमेंट ऑफ फोर्स की होगी टाउ, टाउ बराबर क्या है ml2 t-2, अभी निकाल के देखी मैंने, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग है, तो ये आंसर यही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना आपका। अब सुनो, ये जो हमारा अब क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है ना, कितने सारे क्वेश्चन हमने करे। अब मुझे उम्मीद है कि इन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हमारे आएंगे एयरफोर्स में, तो उनको हम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। उनको हमको अच्छे से करना है, सारे कॉन्सेप्ट, जो वीडियो, जो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया उसको वापस से देखना है तुमने, और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करके जाना है। साथ ही साथ में अगला जो चैप्टर आएगा हमारा, वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन लेके आऊँगा मैं, उस पर बेस्ड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे हमारे। इस पर क्या कॉन्सेप्चुअल बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं इसमें। लेकिन जो अगला चैप्टर होगा हमारा, उसमें प्रीवियस के कॉलेज काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे हमारे, तो उसके लिए तुमको मेरा सपोर्ट करना है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना है और वीडियो को लाइक करना है, और जो भी तुम्हें परेशानी आई है उसको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या परेशानी तुम्हें आई, ठीक है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं और चेक करने वाला हूं, जो भी तुम्हारी परेशानियां होंगी, जो भी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है, जो तुम्हें चाहिए, अगर डिटेल में चैप्टर चाहिए इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप भी मुझे बताइए कि हमको डिटेल में चैप्टर चाहिए, तो मैं डिटेल में भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो स्टे ट्यून, थैंक यू एंड जय हिंद।